औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन-ए-सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। हम देख रहे हैं दवाई ए तुज़ा। वैसे तो दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, लेकिन सभी में एक ख़ास मुमासलत है और वो है रूहुल्लाह। फिर चाहे वो भिखारी हो या बिल गेट, लेकिन इन सभी दुनिया के 8 अरब लोगों में सभी इंसान के अंदर अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपनी रूह डाली है। ठीक इसी तरह हर दवाई के 2000 रूब्रिक होते हैं, लेकिन अगर हम इसे बैन-ए-सुतून समझे तो तमाम रूब्रिक का ताना बना एक दूसरे से मिला हुआ होता है और ये रिश्ता इन रूब्रिकों के सब रूब्रिक से जुड़ा होता है और इसका असल रूब्रिक इस दवाई की अक्कासी करता है। इस दवाई की एक रूब्रिक को हम देख रहे हैं, डिलीरियम कन्वुल्सन ड्यूरिंग, और झटकों में भी यही होता है। अचानक अगर कोई जिस्म का पट्टा अकड़ जाए और ये अमल अचानक होता है, मरीज़ को खबर नहीं होती, जबकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इसे झटके के दौरे आए। इसका बैन-ए-सुतून ये होगा कि अगर कोई हमारे मरीज़ को बात बुरी लगे, वो हरकत कर बैठे, तो ये बिना सोचे समझे ही अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी को भी उल्टा सुल्टा बोल देता है। तो ये झटके भी उल्टी और डायरिया की तरह ही होते हैं, जो कि बज़रिए अल्फाज मरीज़ की ज़बान से अदा होते हैं। मसलन एक 15-16 साल लड़की जिसको अपने वालिदैन और ख़ास करके वालदा की हरकत अच्छी नहीं लगती थी और वो खामोश सबकी हरकतें देखती रहती, और इसके दिल में बदले की हालत पैदा हो गई और इसके मुखालिफ फ़ेल का दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसी हालत में वो एक दिन अचानक भड़क पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और जो कुछ भी इसके दिल में था वो सब कुछ उगल दिया। इसकी वालदा का कहना है कि पिछले 6-7 महीनों से हमने इसे आराम से बात करते नहीं देखा। हर वक्त जैसे ये आग उगलती है डॉक्टर साहब, जैसे कि ये अपने मुंह से आग उगलती है। आग उगलना और गंदा बोलना, जिसे सुनकर सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। माँ कहती है वैसे ये आदत की बहुत अच्छी है, मतलब ये कि ये अभी आदत के ख़िलाफ़ काम कर रही है। और ऐसी आदत को रूब्रिक में डायरिया, उल्टी और झटकों से मुआवजा किया गया, और जैसे ही फिट या झटकों का दौरा ज़्यादा देर नहीं रहता, इसी तरह इसकी नाराज़गी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। माँ, थोड़ी देर बाद ये मेरे पास आ जाती है और फिर पहले की तरह हो जाती है। और ये हालत इस लड़की की क्यों हुई? ये लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती है, जिसकी वजह से इसकी नींद कम हो गई और अब इसको अपना पोषण पड़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता, इसीलिए पढ़ाई में इसका ध्यान भी नहीं लगता। और जो कुछ भी इसको चाहिए, इसके लिए ज़हनी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ये बहुत थक जाती है और फिर कुछ भी याद करने की कोशिश करे पर इसको याद नहीं आता, मानो इसके शिकम की ग़िज़ा हज़म ही नहीं होती, जिससे इसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है। इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। यानी इसका दिमाग याद करता है, फिर थक कर छोड़ देता है और फिर सो जाता है, और फिर याद करने की कोशिश करता है, फिर याद नहीं होता और थक कर फिर छोड़ देता है। यानी ए-तुज़ा ने अपनी दिमागी ताकत से काम करके दिमाग को कमज़ोर कर दिया है, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझने की भूख ख़त्म नहीं होती, इसलिए वो कोशिश करना नहीं छोड़ पाता। और अगर हम इन दोनों को मिलाएं, जैसे वो बच्चा जो उल्टियाँ कर कर के कमज़ोर हो गया और दूध पीता है और उल्टी कर देता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है, भूख लगती है, फिर दूध पीता है, फिर सो जाता है,
इसी तरह ये लड़की पढ़ाई करती है और पढ़ते पढ़ते दिमाग को थका देती है, क्योंकि इसको याद नहीं होता। इसलिए ये अपने दिल की भड़ास निकाल कर अल्फाजी और ज़बानी गंदगी बातों को उलट देती है और फिर थक कर सो जाती है। फिर उठती है, याद करती है, याद नहीं होता, फिर उल्टी कर देती है, फिर सो जाती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वाकई में पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमको 10 मिलियन लाइक चाहिए, 100 मिलियन व्यूअर्स चाहिए। बेल को दबाएं, ऑल को क्लिक करें और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।